टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही मार्क्स होते हैं और 100 मार्क्स में से साथ ही आपका जीएस 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 25, मैथ्स 15 और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। सबका मार्क्स एक एक होता है। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपका साथी जीएस का है 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भैया कितना स्कोर कर पा सकते हैं हम इसमें, मेहनत करें, आपकी प्लानिंग्स को हम फॉलो करें या हम अपने तरीके से कोई एक स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो कितना हो सकता है मैक्सिमम स्कोर। पिछले रिजल्ट की मैं बात करूं आप सबको पता होना चाहिए, दिल्ली पुलिस टॉपर निशांत शर्मा। तो अगर हम स्कोर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका स्कोर 40 प्लस रहा है, यानी कि 40 प्लस किया जा सकता है, ठीक है। और एवरेज स्टूडेंट्स का भी 40 प्लस रहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरा पक्ष भी है साथी, ऐसा नहीं था कि हर अच्छे स्टूडेंट का 40 प्लस था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो अच्छे होते हुए उनका स्कोर आपका मतलब 25, 30, 32 इसके आसपास में भी बहुत बच्चों का स्टूडेंट्स का स्कोर रहा। और जनरली होता क्या है कि जब हम जीएस के सिलेबस को तैयार कर रहे होते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि भाई हमको कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी छोड़नी है। हम अनावश्यक चीजों पर मान के चलिए, हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं आपका 70 वीडियोस में, आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं बहुत सारी वीडियोस में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, उस सब्जेक्ट को हम पढ़ नहीं रहे होते हैं और वही काम होता है हमारे साथ में फिर आपका रिजल्ट के टाइम पर कि हमारा स्कोर हमको कम देखने को मिलता है। जो दिल्ली पुलिस हुआ पिछला वाला, तो लास्ट वाले दिल्ली पुलिस में क्या हुआ आपका टोटल 45 शिफ्ट हुई और हर एक शिफ्ट में आप सबको पता होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के पूछे गए जीएस के, इसकी बात करें हम सिर्फ जीएस की 2250 क्वेश्चन पूछे गए। अब 2250 में से देखना होगा आपको स्टैटिक जीके 2250 में से 720, तो लगभग जरा सोच के देखिए कितना परसेंट क्वेश्चन बन रहा है, कितना परसेंट। तो आपको भी लगभग एक तिहाई 1/3 तो स्टैटिक जीके पूछी जा रही है और बच्चा अपना टाइम कहां खर्च कर रहा होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ने में, ठीक है। और मेजर ऐसा नहीं कि उन सबका रोल नहीं है, सिलेक्शन में उनका भी उतना उपयोग, लेकिन ज्यादा किसका है, ज्यादा महत्व आपका स्टैटिक जीके का, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। करंट अफेयर्स के 270 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल ओवरऑल, इसमें से इकोनॉमिक्स के आपका 225 क्वेश्चन, हिस्ट्री के टोटल 360 क्वेश्चन। देखो इसको 0 और 5 में डेटा क्यों मिल रहा है, क्योंकि कम ज्यादा है तो उसमें 0 5 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कैलकुलेशंस करके। पॉलिटी 270, ज्योग्राफी 225 और साइंस का 180 क्वेश्चन। कभी ये सोचे भैया फिक्स 0 में क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं था। जैसे साइंस के पूछे गए थे आपका 183 क्वेश्चन, तो हमने उसको मर्ज करके क्या कर दिया 180, यानी लगभग आइडिया हमको इसे लेना है। बात क्लियर है। और इसी के साथ में फिर हम बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बाद में किस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, यानी कि 50 में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस सब्जेक्ट के होते हैं। तो 16 से 17 क्वेश्चन आप सबके पास प्रीवियस ईयर होगा, आप उसको एनालिसिस करना एक बार, क्योंकि जब हम किसी एग्जाम को देने जाते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पिछले वर्ष का साथ ही विश्लेषण करें कि पिछले वर्ष में प्रश्नों का क्या आपका लेवल रहा था, क्या स्तर उनका रहा था, किस तरह का क्वेश्चन जो है बोर्ड पूछ सकता है या किस तरह का क्वेश्चन आपका कमीशन पूछ सकता है, उसका हमेशा आइडिया हमको होना चाहिए, तभी हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अपनी अगली परीक्षा में, ठीक है। करंट अफेयर्स 6 से 7 क्वेश्चन, आपका इकोनॉमिक्स 5 से 6, हिस्ट्री 8 से 9, पॉलिटी 6 से 7, ज्योग्राफी 5 से 6 और साइंस 4 से 5। यानी हम कह सकते हैं कि स्टैटिक जीके के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबका वेटेज लगभग बराबर है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसका एक दूसरे से महत्व कम हो और हम उसको इग्नोर कर दें। बात क्लियर है इतनी, यहां तक की बात में कोई परेशानी नहीं जी। तो ये हमारा 50 में से टोटल 50 में से कितना पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। साइंस में साइंस एंड टेक भी आएगा आपका, ज्योग्राफी में साथ ही अगर हम बात करेंगे आपका इसमें एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी सब पूछा जाता है, ओके ठीक है। अभी ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहेंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी साथी आज से सीरियस होना चाहता है, जो इस वीडियो को देख रहे हो या फ्यूचर में जो दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो एसएससी के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, इनके बिना हमको एग्जाम जाना ही नहीं चाहिए। तो अभी से आप ऊपर रखेंगे ना तो आपको पता होगा कि मेरा सिलेबस क्या है और सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, क्या मैं उनको कवर कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, क्या मैं एक राइट ट्रैक पर हूं या नहीं हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो ये जो यहां पर हम बताने जा रहे हैं ये सिलेबस हम नहीं बता रहे हैं, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं स्कोरिंग टॉपिक्स, यानी कि ये वो टॉपिक्स होंगे जिनकी मैं बात करूं। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आप मैं आपसे कहूंगा कि आप 35 प्लस क्वेश्चंस एग्जाम में देख रहे होंगे जिन टॉपिक्स की हम बात करें। 35 प्लस में वो आपका 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका 32 भी हो सकता है, लेकिन ये आपका संपूर्ण सिलेबस नहीं है। मैं फिर से अपनी बात को रिवाइज कर देता हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं साथी, ये आपका संपूर्ण सिलेबस नहीं है। इसको आप सिलेबस नहीं मानेंगे कि भैया आपने बताया था कि वो एक सिलेबस था, ये सिलेबस नहीं है। सिलेबस तो साथी जब आपका फॉर्म आता है तभी ऑफिशियल सिलेबस आता है, लेकिन आएगा वही आपका जो कि आपका पिछले वर्षों में होता आया है, समझेंगे। जब आप स्टैटिक जीके को पढ़ें तो दिवस पढ़नी है सबसे पहले, मतलब ऐसा नहीं कि सबसे पहले का मतलब उसको बाद में पढ़ना है, कहने का मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेज एंड थीम्स। आपका कुछ क्लासिकल हाउस होते हैं जैसे कि शास्त्रीय घराने, आप मान के चलिए उनको हम बोलते हैं आपका हिंदुस्तानी घराना या आपका हिंदुस्तानी संगीत के घराने या कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत का उसके घराने। 8 के 8 क्लासिकल डांस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कथक से क्वेश्चन पूछ सकता है, कुचिपुड़ी से क्वेश्चन पूछ सकता है, मणिपुरी से, ओडिसी से, आपका सत्रिया से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, आपका भरतनाट्यम से क्वेश्चन पूछ सकता है। कला में आर्ट एंड कल्चर में सब कुछ आएगा। हमारे यहाँ किस तरह की ड्रेस पहनी जाती है, किस स्टेट का म्यूजिक कौन सा है, पंजाब का टप्पा म्यूजिक है, असम में बिहू म्यूजिक होता है, असम में बिहू डांस भी होता है, तो उनसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ड्रेसेस लोक कलाकार का मतलब होता है जितने भी हमारे फोक डांस हैं, जितने भी साथी हमारे लोक नृत्य हैं, यानी किस स्टेट का लोक नृत्य का मतलब होता है किस राज्य में कौन सा डांस होता है, किस राज्य में। मान के चलिए राजस्थान का कालबेलिया होता है जैसे आपका, या हम बोलेंगे उत्तर प्रदेश में आपका रासलीला होता है, या हम बोलेंगे आपसे भैया मध्य प्रदेश में आपका जो डांस होता है वो होता है आपका मटकी होता है, ज्वेरा होता है, वहाँ पे वो सब भी है वहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं उसको। हरियाणा की हम बात करेंगे धमाल होता है, वहाँ पे फाग होता है। तो ये क्या हुआ, ये वहाँ का कल्चर हुआ, ये क्या हुआ, वहाँ का कल्चर हुआ, ठीक है। तो उस कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे किसमें पूछे जाते हैं, कला और संस्कृति में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बांसुरी कौन बजाते हैं, उनके अवार्ड। फेस्टिवल्स किस स्टेट में कौन सा फेस्टिवल बनता है भारत में, इसमें धर्मों के फेस्टिवल पूछे जाते हैं हमसे, ईसाई धर्म के कुछ त्योहार आपको पढ़ने पड़ेंगे, इस्लामिक धर्म के त्योहार आपको पढ़ने पड़ेंगे, इस्लाम धर्म के, यहूदी धर्म के त्योहार कौन से। अवार्ड सारे इंटरनेशनल एंड नेशनल, जैसे आपका दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार से शुरू करके इंटरनेशनल जो अवार्ड्स हैं, या भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, तो भारत रत्न से शुरू करके भारत के खेल पुरस्कार हो गया आपका, चाहे अर्जुन हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे मेजर ध्यानचंद हो, या फिर आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो, ठीक है। खेल और खिलाड़ी, पिछली बार दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो साथी मैं भी बता रहा था अभी कुछ साथियों को 1 घंटे पहले ही वीडियो में कि भैया यहाँ पे जो क्वेश्चन थे ना वो आपका उन खेलों से भी पूछे गए जो बहुत छोटे खेल और बहुत चर्चित नहीं है, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन थे। बुक्स एंड ऑथर्स, पुस्तक और उनके लेखक 2024 तक का आपके पास डेटा होना चाहिए कि 2024 में कौन कौन सी चर्चित बुक्स रही थी। और करंट अफेयर्स में जब आप पढ़ोगे 2025 के लिए दिल्ली पुलिस के लिए, तो वहाँ पे आपको रिसेंट में कौन सी बुक लॉन्च हुई है और वो किसकी, ये पता होना चाहिए। बात क्लियर है इतनी बात क्लियर है, मुझे बताते रहा करो, मेरी बात आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ रही है। हिंदू त्योहार, ठीक है, जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स हैं आपके, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब आपका वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, या भारत के कुछ संगठन हो गया आपका, सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। आपका जैसे एक संगठन आपका भारत में बैंकिंग के सिस्टम हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, वो सब आपको पढ़ लेना एक बार। फुल फॉर्म सारी पढ़ लेनी है, फुल फॉर्म जहां भी कंपाइलेशन आपको रखना है। यूनेस्को साइट, आज भारत में 43 आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को द्वारा लिस्टेड है, तो उनके 43 के बारे में अब यहाँ से डीप क्वेश्चन बनता है बड़ा। पूछ लेगा आपसे, जैसे कि मान के चलो आपसे पूछ लेता है कि 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव है, वो यूनेस्को की आपका लिस्ट में, यूनेस्को में लिस्टेड है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा रानी की वाव को यूनेस्को में कब लिस्टेड किया गया था, या रानी की वाव जो बनी थी उसमें कौन सा आपका साथी आर्किटेक्चर यूज हुआ था, किसने बनवाया था। तो यूनेस्को साइट को आपको बहुत आपका डीपली पढ़ना चाहिए। साथ में रामसर साइट, यानी कि जो आदिभूमि स्थल है हमारे, ठीक है, 2 फरवरी 1971 ईरान सम्मेलन से जिनको आपको शुरुआत हुई, तो उसके बाद में भी आज रामसर साइट कौन सी होंगी, इंडिया में कितनी रामसर साइट है, कितने दोस्त बता सकते हैं जरा बताएं, अपने स्टूडेंट रहे होंगे जरूर बताएंगे।
तो रामचल साइड क्या है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है। जैसे मोदी जी ने कहा 75 वर्षगांठ पर 75 हो जाएंगी, तो 75 तो तभी हो गई थी हमारी 75 एनिवर्सरी, और आज कितनी हो चुकी है, 85 हो चुकी है। देखिए कमाल 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 कमाल, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स का जितनी भी गवर्नमेंट की पहल होंगी, जितनी भी स्कीम इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए होंगे, पद्म अवार्ड हमको सब पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट सारे, हिस्ट्री से लेकर के और आपका वर्तमान तक के योजनाएं गवर्नमेंट कौन सी चला रही है उनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस पे सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स का कि कोई भी स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च करे ना, और आप अभी से डेटा बनाना शुरू करना कि 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, तो उनके बारे में डेटा बनाना अच्छा था ना, ये उस योजना का क्या इनिशिएटिव था, क्या इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपके पास चूंकि समय है, तो ऐसा नहीं लास्ट टाइम पे तो बच्चा क्या करता है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे पढ़ा जा सकता है, और उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे तो ऐसा आएगा कि 30 दिन में आप जीएस में कैसे 50 में से 50 कर सकते हो, तो वो सब मिथ होते हैं। जो समय से जाएगा वो बेहतरीन स्कोर करेगा। तो 2023-24 हो गया, चर्चित व्यक्ति जिनका निधन हो गया, या कोई आपका अवार्डेड है, किसी को पुरस्कार मिला है, कोई भी मिनिस्ट्री ने जो कार्यक्रम चलाया है, अभी अपॉइंटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि भैया कौन हमारे देश में जो शीर्षतम अधिकारी हैं, जो आपका ऑफिशियल्स हैं, वो कौन है, किस मंत्रालय के प्रमुख है, मंत्री हैं, या फिर किसी डिपार्टमेंट के चीफ हैं, कौन लोग हैं। खेल से संबंधित रिसेंट में जितनी भी ट्रॉफी होंगी, जब होगी आप डेटा बनाते रहेंगे, पिछले वाले का भी, जो जिसका नया नहीं हुआ उसका पिछला वाला। जैसे कि अब मैं आपसे बात करूं कि ओलंपिक कब होंगे, तो आप कहेंगे ओलंपिक 2028 में होंगे लॉस एंजल्स में, तो अब जब तक कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो तब तक आपका पेरिस ओलंपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पेरिस ओलंपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक से, अच्छे से, ठीक है। और राष्ट्रमंडल खेल आपका 2022 वाले हुए तो 2026 में होंगे अगले, तो अभी तो आपका एग्जाम जो है 2026 से पहले हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका राष्ट्रमंडल खेल भी पिछले। तो जिसका नया इवेंट नहीं हुआ है उसका पिछला, और जिनका रिसेंट में इवेंट होगा उसका रिसेंट के बारे में, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। बात क्लियर है, बात क्लियर है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसमें नेशनल इनकम को अच्छे से पढ़ो, राष्ट्रीय आय कैसे नापी जाती है, क्या उसके मेथड्स होते हैं, करेंसी के क्या काम है, इसमें आपका डिवैल्यूएशन हो गया आपका, यानी कि आपका अवमूल्यन को आपको पढ़ना चाहिए, इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति वगैरह सबको पढ़ना चाहिए। भारत सरकार ने कौन सी योजनाएं चला रखी हैं, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान आपका हरित क्रांति और अन्य क्रांति, अन्य क्रांति का मतलब जैसे दूध से संबंधित आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन है, आपका ऑपरेशन फ्लड हम कहते हैं कि वो किसने शुरू किया था, हु वाज द फादर, सब पूछा जाता है। ये नीली क्रांति के जनक कौन है आपसे पूछ लेगा, जो ब्लू रिवॉल्यूशन है उसके फादर कौन है, क्या उद्देश्य था उसमें गवर्नमेंट का। आरबीआई एंड बैंकिंग इसमें कंप्लीट होता है। जीएसटी फुल फॉर्म, कृषि संबंधित एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हैं भारत की मिट्टी उसके प्रकार, ऐसे ही साथ ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मान के एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम कह सकते हैं, किसी कार्ड हो गया आपका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड संस्था क्या काम करती है, आपका किसानों के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो वो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से हमारे आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो हमको पढ़ने होते हैं। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, सभी वित्तीय संगठन और स्टॉक एक्सचेंज, चाहे आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, दुनिया के और स्टॉक एक्सचेंज से कंपैरिजन करके पढ़ना है। हिस्ट्री को देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस में तो कहीं से भी उठा के रखेगा, ये बात तो पहले माइंडसेट में रख लो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वंश राजधानी, वंश संस्थापक, महाजनपद, ये वो चर्चित टॉपिक हैं जो एसएससी अपने जीडी में भी इन टॉपिक्स को पूछता है, दिल्ली पुलिस में भी इनको पूछता है। आप पिछला वाला दिल्ली पुलिस उठा के देखो, तो पिछले वाला दिल्ली पुलिस उठा के आप क्या कहेंगे, आप कहोगे भैया इसने तो जो है 50% चीजें तो रिपीट मोड पर ली है, 50% बस 50% में आया है। यानी आप देखोगे पिछले एग्जाम में भी 20 22 से 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर के थे, और बाकी बचे 26 27 28 क्वेश्चन वो आपका एक्सपेक्टेड या नए क्वेश्चन थे, उनके लिए एफर्ट सबको लगाना पड़ता है। प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली, मध्यकालीन, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल पूरा पढ़ें कि भैया मुगलों ने आपका 1526 से लेकर 1857 तक भारत में कैसे रूल किया, दिल्ली सल्तनत 1226 से लेकर 1526 तक क्या हुआ था दिल्ली में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ें, प्रमुख समाज, गांधी युग को पढ़ें, हिस्ट्री में यही सिलेबस सबके लिए होता है। पॉलिटी का पढ़िए, सबसे पहले संविधान सभा, ठीक है, जो बेसिक आपका जो आर्टिकल्स इंपोर्टेंट आर्टिकल्स वो आपको पता होना चाहिए, संविधान के किस भाग में क्या लिखा गया, किस अनुसूची में क्या लिखा गया है, वो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको मौलिक अधिकार पढ़ने के बाद में फिर आपका डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, आपका इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, और आपका इंपोर्टेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो गए, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को पढ़िए, राज्यपाल को पढ़िए बहुत अच्छे से, उसके संबंधित आर्टिकल, राज्यपाल कैसे चुना जाता है, ठीक है। और फिर आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पावर्स क्या क्या है, राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या अधिकार है, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद आपको जैसे आर्टिकल 52 से शुरू होता है सब पता होना चाहिए आपको। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 से उसके क्या अधिकार है, वो राज्यसभा का सभापति होगा, वहां पर उसके क्या अधिकार है, ओके। और नीति आयोग को, ठीक है, नीति आयोग ये पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी, पड़ोसी देश, सेंसस, सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार दिल्ली पुलिस में 2 3 4 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसको या इकोनॉमिक्स में पढ़ लेंगे, है ना। तो पर्वत, चट्टान, ज्वालामुखी, परिवहन, अब आप देखो ये टॉपिक्स मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं आप इन टॉपिक्स के लिए YouTube पे आप सबके लिए क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको किन्हीं भी अच्छे, आपको जानते होंगे टीचर अच्छे हैं और उनकी जो कोई आपको वीडियो मिले, अगर आप वो पहचानना जानते हैं तो आप उनकी वीडियो देखकर अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं सारे को। और ये टॉपिक्स आपने कवर कर लिए कैसे भी, कहीं से भी करें, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, उसको अपने सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। मेजर बात ये नहीं है कि आपको यहाँ से पढ़ना वहां से पढ़ना, बात ये है कि आपको जो चीजें पढ़नी है वो आप पढ़ लोगे या नहीं पढ़ लोगे, ठीक है। आपका ट्रांसपोर्ट को पढ़ना है, इसमें आपका हाईवेज, नेशनल वाटरवेज, जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, वो सब पढ़ना होता है हमको ट्रांसपोर्ट में। रिवर्स में हमको उनकी ट्रिब्यूटरीज पढ़नी पड़ती हैं, नदियां और उनकी सहायक नदियां पढ़नी पड़ती हैं। पूरी दुनिया में जल निकाय कौन कौन है, अमेजन रिवर हो गई आपका, या बात करें दुनिया की प्रसिद्ध नदियों के बारे में बात करते हैं, स्प्री, मरे, डार्लिंग, आपका नील नदी। अक्षांश और देशांतर को पढ़ना पड़ता है, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपका वो कहां से होकर गुजरते हैं, भारत की स्थिति कहां पर है, भारत में कितने राज्य हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पूरे वायुमंडल को, ठीक है, वायुमंडल में फिर हमारा इसमें आपका वनस्पति, भारत में कौन कौन सी मान करो सदाबहार वन है तो कैसे बैठे हुए हैं, आपका भारत का जो भौगोलिक विभाजन है वो किस तरह से हुआ है, ठीक है। भौगोलिक विभाजन समझ रहे हैं, मतलब प्रायद्वीप के पठार में भी बांटा गया, हिमालय में भी बांटा गया भारत को इस तरह से, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी। इंडस्ट्रीज, अब इसमें सब कुछ आता है इंडस्ट्रीज में, आपका कौन सा उद्योग है, सेल हो गया, आपका भेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, यानी कि महारत्न नवरत्न कंपनियों के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ओके। नेशनल पार्क, मृदा मैंने आपको भी बताया मिट्टी के बारे में, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, प्रमुख संरक्षण एक्ट यानी पर्यावरण को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए, वायु संरक्षण के लिए, ओके। तो जो एक्ट आप डाल लेना है सिक्योरिटी पास करके इंपोर्टेंट एक्ट तो मिल जाएंगे आपको। और क्या बोलेंगे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से जो क्वेश्चन या इकोसिस्टम से जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। सर जी क्या नायक सीरीज से कंप्लीट हो सकता है, अभी बताऊंगा दोस्त, सारी चीजों के जवाब मैं दे दूंगा, उसके बाद में आप अभी आपने कभी भी अपने क्वेश्चंस मत रखा करो, पहले आप जिनको सुनना है ना उनको सुनने की क्षमता विकसित करें, ठीक है। देखो दोस्त, सिलेक्शन बड़ी चीज नहीं होती, आपने बायोलॉजी में 4 हार्मोन पढ़े होंगे, तो आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन, क्या होता है, तब आपका डोपामिन रिलीज होता है। और जैसे ही, जैसे आपने किसी को देख लिया कि ये आदमी जो है जिम जा रहा है, अब मैं भी जिम जाऊंगा और मैं भी शरीर बनाऊंगा, ऐसे मैं भी बॉडी बनाऊंगा, जैसे आपने पड़ोस में किसी का सिलेक्शन हुआ अब मुझे भी सिलेक्शन लेना, तो तुरंत माइंड में क्या रिलीज होता है, डोपामिन। जब आप पहले दिन पढ़ना शुरू करोगे तो एंडोर्फिन रिलीज होगा, जब आप किसी चीज की शुरुआत करोगे सोचा तो डोपामिन, जब शुरुआत करी तो एंडोर्फिन, और जब आप पढ़ते 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 महीने 2 महीने आपको हो जाएंगे, 3 महीने आपको लगेगा हाँ आई कैन आल्सो, मैं भी कर सकता हूं, तो आपका फिर क्या होता है बताओ, फिर आपका कौन सा जो सेरोटोनिन होता है वो रिलीज हो जाता है। और फिर लास्ट में जब आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी, आप मॉक में अच्छा स्कोर करने लगोगे, तब कौन सा हार्मोन रिलीज होगा बॉडी से, जब बॉडी आपका जिसको लव हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि लव हिमसेल्फ और हर्सेल्फ, जब आप खुद को प्रेम करने लग जाओगे कि हाँ मैंने मेहनत की है, तब कौन सा ऑक्सीटोसिन। तो ये तो दोस्त स्टेप है आपका सीखने के, ठीक है। आप कर भी पाएंगे या नहीं, बहुत सारे लोग इरादा बनाते हो नहीं कर पाते, ओके। तो अभी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, हर चीज का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हमको सुनना पड़ता है, सुनना। सर स्ट्रेटजी की बुक का सब सारी चीजें यहाँ देखें। साइंस की बात करेंगे, यहाँ पे यूनिट्स पता होनी चाहिए आपको, मेजरमेंट पता होना चाहिए। प्रकाश के जो साथ ही आपका रिफ्लेक्शन है, आपका टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी अपवर्तन, आपका परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है, विवर्तन क्या होता है आपका, ठीक है, आपका प्रकाशीय विद्युत धारा से संबंधित सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी से, उसके प्रभाव, बल और दाब, और साथ में यहाँ पे आता है शक्ति और कार्य, क्या आता है आपका पावर एंड वर्क, ये भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, पुरानी वाली को भी, जो आपका किसने बनाई थी पुरानी आवर्त सारणी, तो आप कहेंगे पुरानी मेंडलीव वाली को भी, और वर्तमान का अध्ययन हमको करना है किसका, जो आपका मोज़ले की थी, जो आपका किस पर एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी, परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। आविष्कार खोज, केमिकल फार्मूलाज, जो सबके रासायनिक नाम होते हैं, साधारण नाम के साथ में एक और नाम सर्च करके जाना, पिछली बार बहुत पूछे गए, लैटिन नेम, किसी भी एलिमेंट का लैटिन नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अम्ल और क्षार ये क्या काम करेंगे, धातु और मिश्र धातु यानी कि किस अयस्क से प्राप्त होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु मॉडल क्या वो पढ़ना है। जितने भी डिसीज हैं, चाहे वो आपका वायरस के हो, चाहे वो यानी विषाणु के हो, चाहे बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु के, चाहे फंगस आपका कवक के हो, तो जितने भी रोग हैं वो सब पढ़ने, सबके साइंटिफिक नाम इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। प्लांट्स के बारे में आपको पढ़ के जाना, दिल्ली पुलिस पूछता है प्लांट्स के बारे में कि उसमें कितने तरह के आपका टिश्यू पाए जाते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है। जंतु जगत हो गया आपका, जो जंतु जगत आपका बांटा गया है, तो उसके कौन कौन से मान के चलो आपका 5 जगत में वर्गीकरण उसका हुआ, तो वो कौन कौन से हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, कैसे खाना पचता है। तंत्रिका तंत्र, हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसमें माइंड को भी पढ़ना होता है। विटामिन को आपका खोज और ठीक है, एंजाइम, हार्मोन और वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। परमाणु मिशन कौन कौन से हमारे, मान के चलो 1974 में पोखरण किया, 1998 में ऑपरेशन शक्ति किया, या हमारे डिफेंस में क्या कुछ हुआ है, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, एचएएल हो गया, प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं, उनसे चर्चित चीजें। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई, इतनी चीजें बताएं, साइंस में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आपको सिलेबस मिलेगा ना, जब आप देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, 10th लेवल तक की साइंस। तो 10th लेवल तक की साइंस का मतलब उन्होंने बोलते सब कुछ पढ़ लो। मैं आपको बता रहा हूं उस सब कुछ में से आप अभी अवेयर हो जाओ, क्योंकि सितंबर में आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप तब ये देखो कि संपूर्ण पढ़ने को कह रहे हैं तो ये सब कुछ पढ़ लेते नहीं बच्चे, उस टाइम पे प्यारे साथी आपके पास समय नहीं होगा। तो अभी से आप देख लीजिए कि संपूर्ण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है जो हमको पता ही होना चाहिए। ओके।